बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपकी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसका हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को कवर कर लें। तो इसमें भी काम जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो तकरीबन कुछ हद तक एक दूसरे के जैसे हैं, तो इस वजह से हम इसको एक ही वीडियो में कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है सामने। ये बच्चों लिखा हुआ है लेट एच, ये हमारे पास एक सेट है। एच के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8, 9, और जी में ये वाले एलिमेंट्स हैं। राइट फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वही होती है जो हम सेट्स की फॉर्म में उसको लिखते हैं। ये अब 8 क्लास में आप करते थे। टेबुलर फॉर्म होता था, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी और एक सेट बिल्डर नोटेशन थी। ठीक है, बिल्डर नोटेशन वो वाली होती है जिसमें हमने उसको सिंबल्स वाली फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, जिसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, वो होती है बिल्डर नोटेशन। इसमें हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आगे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उन पार्ट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जब हमने रिलेशन फाइंड करना फ्रॉम एच टू जी, तो इसके लिए हमने उसको क्रॉस लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एच क्रॉस जी। सबसे पहला काम हमारा इसमें यही है। जब ये रिलेशन फाइंड करने की बात आती है तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, आप बिना देखे बस क्रॉस फाइंड कर लेकर। अगर खुदा ना खस्ता ऐसा हो कि आपको नीचे से सवाल की समझ ना आ रही हो इसका रिलेशन किस तरह से फाइंड करना है और आपको क्रॉस लेना उसका आता हो, तो आप पहले क्रॉस तो ले लें। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा, आपके कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्रॉस लेना तो काफ़ी हद तक अब आपको आता है। अब हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं हमारा एच। ठीक है, एच में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और इसमें क्या है, 5, 7, 9, 11। 5, 7, 9, 11। तो बच्चों यहाँ पे अब हमने इसका क्रॉस फाइंड कर लेना है। वो उसका वही तरीका है, यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, आगे वाले सब के साथ लिख लेते हैं, फिर यहाँ से दूसरा लेंगे और इन सब के साथ लिख लेंगे, और इसके क्रॉस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसके एलिमेंट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाता है। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 3 और 2 5, इसके 5 एलिमेंट्स हैं और इसके कितने हैं 4, तो 5 4 आर 20। इसके क्रॉस में कितने एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे, 20। ठीक है, तो हमने काफ़ी ध्यान से करना है क्योंकि इसकी बेस पे ये सारे इसके पार्ट्स जो हैं वो होंगे। तो अगर हमने क्रॉस लेने में कोई गलती कर दी तो आगे हमारा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 को पहले 5 के साथ लिखेंगे, 5,5, फिर 5 को 7 के साथ, फिर 5 को 9 के साथ, और फिर 5 को 11 के साथ। अब इस 5 का काम ख़त्म हो गया, इन चारों के साथ लिख दिया गया है। अब ये 6 इन चारों के साथ लिखेंगे बारी बारी, 6,5, 6,7 और 6,9, 6,11। अब 6 का भी बारी ख़त्म होगी। अब ये जो 7 है, 7 इसको हमने लिखना है आगे वाले चारों के साथ, 7,5, 7, ये 7, फिर इस 7 को इस 9 के साथ, फिर इस 7 को इस 11 के साथ। अब 8 अब इन चारों के साथ लिखा जाएगा, 8,5, फिर 8,7, फिर 8,9 और फिर 8,11। अब ये 9 इन चारों के साथ लिखा जाएगा, 9,5, 9,7, 9,9, 9,11। ठीक है बच्चों, ये अब हमने इसका एच क्रॉस जी निकाल लिया है। अब इसमें 20 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि हमारे 20 एलिमेंट्स हैं या नहीं, कोई गलती तो नहीं होगी हमसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरे 20 एलिमेंट्स हैं। ये हमने क्या ले लिया है, एच क्रॉस जी। ठीक है, अब जो हमने रिलेशंस इसके फाइंड करने हैं ना, ये सवाल अब कुछ आसान है। देखिए, जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें उन्होंने बोला था कि फाइंड ऑल पॉसिबल रिलेशंस। मैंने आपको बताया था कि ऑल का वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने ऑल पॉसिबल रिलेशंस फाइंड किए थे। लेकिन इसमें ना इन्होंने हमें ये कंडीशन बता दी हुई है। ठीक है, ये देखें, पहले में इन्होंने क्या बोला, इज़ इक्वल टू, मतलब कि हमने जो R1, अब हमने यहाँ पे R1 R2 R3 का इनको नाम दे लेते हैं रिलेशंस को। कितने हमने फाइंड करने हैं, R6 तक। तो जो R1 है ना बच्चों, इसमें इज़ इक्वल टू, इसमें से जो इक्वल है ना एक दूसरे के, जिसमें दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, मतलब एक्स का और वाई का ऑर्डर पेयर जिसमें इक्वल होंगे, सिर्फ वो वाले इसमें आ जाएंगे। तो इस वजह से ये मैं सवाल कह रही हूँ कि पिछले वाले से भी ईजी, उन्होंने सिर्फ हमें कंडीशन बता दी है, उसके मुताबिक हमने जो उस कंडीशन पे पूरा उतरता हो वो वाले हमने यहाँ पे चुन के लिख लेने हैं। अब जैसे जो है ना, इसका मैं आपको पहला बताती हूँ। पहले वाले पार्ट में इज़ इक्वल टू का वर्ड इन्होंने बोला है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं R1। अब R1 में बच्चों कौन से आएंगे, जिनमें दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। देखिए, सबसे पहले तो 5 5 आ गया। इसके बाद अब आगे हम ढूंढते हैं कौन सा है जिसमें इक्वल, ये देखें 7 और 7, जिसमें एक्स और वाई दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। इस इक्वल टू की कंडीशन पे जो जो पूरा उत्तर रहा होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 7 7 हो गया, आगे ढूंढते हैं ये 9 और 9, जिसमें एक्स और वाई, ये पहला वाला एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट वाई होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 एंड 9। तो ये R1 का आंसर है।
अब हम R2 को देखते हैं, इज़ लेस देन मतलब कि जो फर्स्ट है वो लेस हो सेकंड वाले से, ठीक है। कितना लेस हो ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बस वो लेस होना चाहिए, मतलब कि पहला एलिमेंट x जो होता है वो छोटा होना चाहिए दूसरे एलिमेंट के, ठीक है बच्चों। पहला वाला एलिमेंट x दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये अब देखें 5 और 7, पहला एलिमेंट क्या है 5 है, ये लेस है किससे y से, तो पहला इज़ लेस देन, तो ये वाला इसमें आ जाएगा। हम इसको हम R2 का नाम दे देते हैं, R2 का इसको हमने नाम दे दिया। अब हमने यहाँ से वो वाले ऑर्डर पे चुन के लिख देने हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा होगा, बस देखते जाएं और लिखते जाएं। 5 और 7 आ गया, इसके बाद 5 और 9, क्योंकि 5 छोटा है 9 से, इसके बाद 5 और 11, इसके बाद 6 और 5 नहीं लिखना क्योंकि इसमें पहला वाला बड़ा है, और आगे 6 और 7 भी लिख लेंगे, फिर 6 और 9 भी लिख लेंगे, 6 और 11 भी लिख लेंगे क्योंकि पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से। इसके बाद ये वाला 7 और 5 नहीं लिखना क्योंकि पहला वाला बड़ा है, 7 और 7 भी नहीं लिखना, इसमें दोनों बराबर। आप ये लिखेंगे 7 एंड 9, फिर 7 और 11 भी लिख लेंगे। 8 और 5 नहीं लिखना, इसमें 8 बड़ा है दूसरे वाले से, ये भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी बड़ा है, ये लिख लेंगे 8, 9, क्योंकि इसमें 8 छोटा है 9 से। 8, 11 भी लिख लेंगे क्योंकि 8 छोटा है, ये नहीं लिखेंगे। 9 बड़ा है, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये लास्ट वाला लिख लेंगे क्योंकि 9 छोटा है दूसरे वाले ऑर्डर पेज से, दूसरे वाले एलिमेंट से, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए हैं बच्चों, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 की 11 है ये इसका क्या कहलाएगा, इसका मतलब ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है। इसके एलिमेंट अब कितने हैं, 11 है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों क्या है, इज़ ग्रेटर देन। अब ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है ये उसके उल्ट है, इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब कि पहला वाला बड़ा हो दूसरे वाले एलिमेंट से, ठीक है। जो एक ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं उसमें पहला वाला क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। अब हम ऊपर से चुन के लिख लेना जिसमें पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये देखें इसमें पहला वाला बड़ा होना चाहिए, 6 और 5 आ जाएगा। इसके बाद पहला वाला बड़ा होना चाहिए बच्चों, आप देखते जाएं, ये 7 और 5 आ जाएगा, उसके उल्ट होगा ऊपर वाले के। 8 और 5 आ जाएगा, पहला वाला बड़ा ही है ना इसमें, और 8 और 7 भी आ जाएगा। 9 और 5, 9 और 7, और ये तो बराबर, ये भी नहीं आएगा, और इसमें पहला वाला छोटा है, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसके एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 6। अब हम इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। इज़ 1 लेस देन, पहला वाला एलिमेंट मतलब कि x सिर्फ एक हिस्सा एक दर्जा छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से। इसमें से हमने सिर्फ वो वाले चुन के लिखने हैं जिसमें पहला वाला एलिमेंट सिर्फ एक डिजिट छोटा हो दूसरे से। अब इसको R3 बोल देते हैं। अब हम बच्चों यहाँ से देख के लिखेंगे कि पहला वाला एलिमेंट सिर्फ एक हिस्सा दूसरे से छोटा हो, ये तो बराबर है, ये भी नहीं आएगा। इसमें 2 हिस्सा छोटा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसमें पहला वाला बड़ा है बल्कि छोटा नहीं है, ये आ जाएगा 6 और 7। देखें दोनों में एक का फ़र्क है ना, 6 और 7, पहला वाला सिर्फ एक दर्जा छोटा है दूसरे से। 6 और 9 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। 8 और 9, 8 9 से छोटा है पहला वाला, उसके बाद ये भी नहीं आएगा। 9 5 9 7 9 9 और 9 11, इसमें और कोई भी नहीं आ रहे, इसका सिर्फ यही आंसर होगा। अब हम इसके 5वें पार्ट पे आ जाते हैं, मतलब कि R1 R2, ये R3 था बच्चों, और ये वाला R4 है, और ये है R5। इज़ 1 ग्रेटर देन, पहला वाला बड़ा हो एक हिस्सा दूसरे से। इज़ 1 ग्रेटर देन, पहला वाला बड़ा होना चाहिए, मतलब कि एक हिस्सा बड़ा होना चाहिए पहले वाला। जैसे ये 6 और 5 है, 6 बड़ा है ना 5 से, पहला वाला क्या है 6 है, दूसरे वाला क्या है 5 है, तो 5 छोटा है एक नंबर 6 से। 6, 5, इसके बाद पहले वाला बड़ा होना चाहिए एक हिस्सा सिर्फ, ये आएगा बच्चों ये वाला 8 और 7। 8 बड़ा है 7 से, इसके बाद ये तो छोटा, ये नहीं आएगा। और बच्चों इसमें कोई भी नहीं है, 6 और 5 थे और 8 और 7, और हमें कोई भी नहीं मिला। इसके बाद आ जाते हैं जिसके लास्ट पार्ट में, इसमें क्या है R6 में, इसमें वो हमें क्या पूछ रहे हैं R6 में कि इज़ 2 लेस देन,
पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से 2 दर्जे छोटा होना चाहिए, इज़ टू लेस देन, ठीक है, इज़ टू लेस देन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने देखना है यहाँ से कि पहला वाला जो है ना वो 2 इनसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये 5 और 7 आ गया ना बच्चों, 5 और 7, 5 जो है ये 7 से 2 डिजिट छोटा है। इसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं 5 7 के बाद 5 11 6 5 6 7 6 9 6 11, ये तो बड़ा है, ठीक है, ये नहीं आएगा, इसमें 7 और 9 बच्चों आ जाएगा। 7 छोटा है 2 इनसे 9 से। इसके बाद आगे हम ढूंढते जाते हैं, ये लास्ट वाला 9 और 11, ठीक है। अब 9 देखें 11 से 2 डिजिट छोटा है, 9 10 11, तो इसमें सिर्फ ये वाले आए, देखिए 5 और 7 में 2 का फर्क है, इसमें 2 का फर्क है और इसमें 2 का फर्क है, तो इसका हमारे पास आंसर यही आ जाएगा बच्चों। इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। ये हमने इसका कर लिया, ये हमने लिखा हुआ है जिसके क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट। तो इसके अंदर बच्चों आपको स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, लेट सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और डी भी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और आर हमारे पास जो इसका रिलेशन है बच्चों, वो इन्होंने हमें इसको क्या बोलते हैं, बिल्डर नोटेशन, बिल्डर फॉर्म, जो ये एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग टू सी, वाई बिलोंग टू डी फॉर ऑल एक्स, ये जो रिलेशन है इन्होंने हमें बिल्डर फॉर्म में दिया। इसको मैं आपको समझाती हूँ। इसके बाद इसमें जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। राइट आर इन टेबुलर फॉर्म, पहले हमने आर को सेट वाली फॉर्म में लिखना है। ये जो हमें नोटेशन वाली फॉर्म में दी हुई है इसको हमने ज़रा सीधा करके सेट की फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म वो वाली फॉर्म होती है जिसको ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, सेट वाली फॉर्म में। उसके बाद हमने उसकी डोमेन एंड रेंज भी बतानी है। उसके बाद हमने आर इन्वर्स भी फाइंड करना है और उसके बाद आर को हमने एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है लास्ट में। तो बच्चों इसका सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, क्रॉस ही फाइंड करना है इसका भी। बाकी जब उसकी टेबुलर फॉर्म को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अब उसकी बारी आती है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी हम इसका क्रॉस ले लेते हैं। जहाँ से बच्चों सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 4 6 4 6 8 9 12, 4 6 8 9 12। सबसे पहले हम इसको क्रॉस लेंगे। क्रॉस में कितने इसके एलिमेंट्स बनेंगे, 3 एलिमेंट्स इसके हैं और 5 इसके हैं, ठीक है, 5 इसके हैं, तो 3 5 आर 15, इसके 15 एलिमेंट यहाँ पे बनेंगे। 2 को इन सबके साथ लिख लेंगे बारी बारी, 2 4 2 6 2 8 2 9 और 2 12। ये आप 2 को हमने इन तीनों के साथ लिख लिया। आप 4 को लिख लेंगे, 4 4 4 6 4 8 4 9 और 4 12, ये हमने लिख लिया। अब ये 6 जो है ना ये इन सारों के साथ लिख लेंगे, 6 4 6 6, उसके बाद 6 8, उसके बाद ये 6 9 6 12, ठीक है। ये हमने इसका क्या ले लिया क्रॉस। अब इसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं कि 3 5 15 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पूरा हमने ठीक लिया है, ठीक है। इसके बाद आर इन टेबुलर फॉर्म, रिलेशन को हमने क्या लिखना था, टेबुलर फॉर्म में। तो बच्चों यहाँ से अब इसको कैसे लिखना है टेबुलर फॉर्म में, इसकी ये कंडीशन जो दी हुई है ना बच्चों इसको देखें, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि x बिलोंग्स टू सी, y बिलोंग टू डी। इसका मतलब है कि पहला वाला एलिमेंट सी से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट डी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो ठीक है। ये जो उल्टा वी लिखा हुआ है ना, ये वाला उल्टा वी जो लिखा है इसका मतलब होता है एंड x इज फैक्टर ऑफ y, ठीक है। इसका मतलब होता है x इज फैक्टर ऑफ y के जो है ना y, ठीक है। पहले वाला जो एलिमेंट है उसको अगर हम टेबल पढ़ें तो दूसरा वाला उसके अंदर आए, मतलब वो उस पर डिवाइड होता हो, ठीक है। मतलब कि मैं आपको यहाँ से कोई दिखा देती हूँ, ये जैसे ये 4 और 12 है जो, अब 4 का अगर टेबल आप लोग पढ़ें 4 3 क्या होता है 12, 4 के टेबल के अंदर क्या आता है 12 आता है, इसका मतलब है कि ये उसका फैक्टर है, ठीक है, 12 उसका फैक्टर है, ठीक है। x इज फैक्टर ऑफ y, तो हमने इसमें से सिर्फ वो वाले चुन के लिखने हैं, ठीक है, आर इन टेबुलर फॉर्म। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसको, ये मैंने ऊपर हेडिंग तो दी हुई है पहले से ही, आर इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने यहाँ से सिर्फ वही वाले चूज़ करके लिखने हैं जिसमें जो इसमें जो दूसरा वाला है ना एलिमेंट वो पहले वाले के टेबल में आता हो। सबसे पहले तो 2 और 4 तो आएगा, क्योंकि देखें अगर 2 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 4 उसके अंदर आता है, तो ये ठीक है। अब अगला वाला भी आएगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है,
2 के टेबल में 9 नहीं आता, ये कोई नहीं आएगा। 2 के टेबल में 12 आता है तो ये आ जाएगा, मतलब ये उसका फैक्टर है। इस कंडीशन के मुताबिक बच्चों हम ये लिख रहे हैं, ये x इज़ फैक्टर ऑफ y। इसके बाद 2 के टेबल में ये जो है ना, ये भी दोनों आते हैं, मतलब 4 के टेबल में 4 तो आते हैं, इसका फैक्टर तो है ना, ये वाला भी इसमें आएगा। और यहाँ से 4 के टेबल में 6 नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में 8 आता है, ये आ जाएगा। 4 के टेबल में 9 नहीं आता, नहीं आएगा। ये 4 के टेबल में 12 आता है तो ये भी फैक्टर में आ जाएगा। 6 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में 6 आता है, जी हाँ, ये भी आएगा। 6 के टेबल में 8 नहीं आता तो ये नहीं होगा। 6 के टेबल में 9 नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। 6 के टेबल में 12 आता है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। इसमें से हमने वो देख के लिख लिए हैं। इसमें से कितने हमारे पास एलिमेंट्स बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 एलिमेंट्स हमारे आर इन टेबुलर फॉर्म में। इस कंडीशन के मुताबिक हमने इस क्रॉस के अंदर से ये रिलेशन निकाला है और यही टेबुलर फॉर्म होती है जो सेट की फॉर्म में दी हुई होती है। और ये जो है हमारे पास इस सिंबॉलिकल फॉर्म में, ये उसकी बिल्डर नोटेशन कहलाती है। ये हमने आर को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। अब हमने डोमेन एंड रेंज बतानी है इसी आर की। देखें, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ये भी मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये जो आर है, ये वाला आर रिलेशन, इसकी डोमेन बतानी है। तो बच्चों डोमेन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, डोमेन इसकी क्या होगी? जो इनका फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो इनका पहला एलिमेंट होगा। 2 2 2 2 4 4 4 6 6, मतलब कि जो रिपीट हो रहे हैं हम इसको एक ही दफ़ा लिखना होता है। तो टोटल क्या चीज़ हो रही है? 2 है और 4 है और 6 है। इसका पहला एलिमेंट यही है। अब हम इसकी रेंज देख लेते हैं। डोमेन और रेंज को हमने हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखना होता है इसमें, ठीक है। अब रेंज जो है इसका सेकंड एलिमेंट होती है 4 6 8 12 4 8 12 6 12, मतलब कि हमारा क्या आ रहा है? 4 6 8 और 12, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए 4 6 8, फिर यहाँ पे 12 है, फिर 4, फिर 8 12 6 12, मतलब यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसकी डोमेन एंड रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब हमने आर इन्वर्स निकालना है। बच्चों आर इन्वर्स जो है ना, ये आपने सही तरह से ध्यान से समझनी है। आर इन्वर्स क्या बला है? ये जो बच्चों आर है ना, आर, ठीक है, इसमें हमने x और y को उल्टा के लिख देना होता है। मतलब कि ये पहली जगह पे x होता है और दूसरी जगह पे y होता है। हमने इनके एलिमेंट्स को उल्टा के लिख देना होता है, तो r इन्वर्स बन जाता है, ठीक है। अब r इन्वर्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं ना ज़रा, ठीक है। आप लोग देखते जाएं, इन दोनों को उल्टा के लिख देंगे, इनको उल्टा के लिख देंगे आगे पीछे। 4 2 6 2 8 2 12 2, और ये 4 4 सेम ही रहेगा। 8 4 और 12 4, 6 6 भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम है, और 12 और 6, ये हमने आर इन्वर्स को ऐसे लिख दिया। अब बच्चों एक और बात आपको मैं बता दूं कि आर इन्वर्स को अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, इस बिल्डर नोटेशन वाली फॉर्म में अगर आप आर इन्वर्स को लिखना चाहते हो, तो वो भी आपको कोई मुश्किल बात नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब आर इन्वर्स जो है ना, आर इन्वर्स, ठीक है बच्चों, इसमें आपने जैसे ये वाला आपने उल्टा के लिखा है, इसी तरह से आपने इसकी वैल्यू को भी उल्टा करके लिख देना होता है। देखें, अब जैसे ये वाला, ये तो चीज़ सेम ही रहेगी कि x, y, और ये वाला इसमें अब ये चीज़ x, y लिखी हुई, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? y, x लिखना है, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे क्या लिखना है? y, x, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, रुकें, ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे y वाले एलिमेंट को पहले लिखा है और x वाले को बाद में, तो बच्चों यहाँ पे भी वही लिखना होता है ब्रैकेट में। फिर सच दैट, अब यहाँ पे वो, अभी देखें 4 किसका एलिमेंट था, और इसके बाद 4 और 6 2 था, और ये 2, ये 2 जो एलिमेंट है 2, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 एलिमेंट किसका एलिमेंट था? सेट सी का एलिमेंट है ना 2, और वो अब सेकंड प्लेस पे है, सेकंड जगह पे है, जहाँ पे यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने ये जो चीज़ लिखी है ना, x बिलोंग्स टू सी, मतलब पहला एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट डी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिखना है। x किससे बिलोंग कर रहा है? सी वाले से, ठीक है। सिर्फ उसको आगे पीछे पहले करके लिख दिया है, चीज़ वही है जैसे ये है। अब हमने इसके बाद क्या था, यहाँ पे ब्रैकेट थी, हम भी ब्रैकेट को यूज़ कर लेंगे और एंड लिखेंगे, ठीक है। x इज़ फैक्टर ऑफ y, और हम क्या लिख देंगे? y इज़ फैक्टर ऑफ x, क्योंकि हमने उसको उल्टा के लिखा था। वहाँ पे x उसका फैक्टर था, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? y इज़ फैक्टर ऑफ x। वो जो लास्ट में अब हमने इसकी वेन एरो डायग्राम बनानी है, सॉरी इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। किसकी बनानी है? सिर्फ r के, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि रेप्रेजेंट r बाय एरो डायग्राम, ठीक है। r इनवर्स की नहीं बनानी, सिर्फ r की बनानी है। तो c के एलिमेंट्स क्या थे? यहाँ पे हम c के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। c के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? 2
4 और 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, 4 और 6, 2, 4, 6। और डी के एलिमेंट्स कितने थे? 4, 6, 8, 9 और 12। ये हमने इनके एलिमेंट्स लिख लिए हैं। और अब हमने बच्चों ये जो आर है ना, आर उसको देखना है। ये बड़ी मजे की एरो डायग्राम होती है। अब यहाँ से 2 किस पे मैप कर रहा है, मतलब 2,4 है, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि 2 किस पे मैप कर रहा है। 2 को किसके साथ मिलाना है? 4 के साथ, ठीक है। क्योंकि पहला एलिमेंट जो होता है वो, अब यहाँ पे पहला एलिमेंट सी का है। यहाँ पे आपने ऊपर बताया ना कि एक्स बिलोंग टू सी। पहला एलिमेंट सी से बिलोंग करता है तो वो सी में ही होगा। दूसरा एलिमेंट जो होता है वो डी से बिलोंग करता है। देखें, वाई बिलोंग्स टू डी, तो वाई दूसरा एलिमेंट होता है वो डी से बिलोंग करता है, तो वो डी में ही होगा। 2,4 का मतलब है 2 को 4 के साथ मिलाना है। 2 4 पे मैप कर रहा है, इसको ये बोलते हैं। 2 किस पे मैप कर रहा है? 4 पे। फिर 2 किस पे मैप कर रहा है? 6 पे। फिर 2 किस पे मैप कर रहा है? 8 पे। और फिर 2 किस पे मैप कर रहा है? 12 पे, ठीक है। 9 पे नहीं कर रहा, 12 पे। इसके बाद 4 की बारी आ गई है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 4 पहले 4 के साथ है, 4 के साथ है। फिर 4 8 के साथ है। फिर 4 12 के साथ है। अब 6 की बारी आ गई है, ठीक है। जो 6 है, 6 उसको हम इस ग्रीन पेन के साथ कर लेते हैं। 6 किस पे मैप कर रहा है? 6 पे कर रहा है एक, तो उसके बाद 6 12 पे कर रहा है। तो बच्चों ये वाली इसकी आर की हो गई है एरो डायग्राम। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह।